नमस्कार दोस्तों, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात आरंभ करती हूँ। हम बात कर रहे हैं मन को काबू कैसे करें। मन को काबू करने के लिए विचारों पर काबू करना पड़ेगा। विचारों को काबू करने के लिए अपने मन के 5 चोरों को काबू करना पड़ेगा। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में उन 5 चोरों की बहुत चर्चा की गई है और शायद उन्हीं 5 चोरों की चर्चा जीवन भर हम सुनते भी आ रहे हैं, समझते भी आ रहे हैं, परंतु उन चोरों के ऊपर हम काबू नहीं कर पाए। जिन्होंने किया वो महात्मा हो गए, संत हो गए। क्या हम इन 5 चोरों को अपने जीवन में काबू पाकर अपने जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं? अच्छी चीज़ें ग्रहण करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए जीवन में नियम बनाने पड़ते हैं और नियम बनाना बहुत कठिन है। अपने आप को, अपने हर भाव को आपको त्यागना भी पड़ता है। ये 5 चोर जो हमारे जीवन में हमारे भीतर समाये हुए हैं, आज हम उनको काबू करने के लिए हम क्या ऐसा करें कि कोई भी परिस्थिति हो और ये 5 चोर जब हमारे ऊपर हावी हों, क्योंकि हर परिस्थिति में हर चोर का एक अपना रूल है। हर परिस्थिति में, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 या 3 परिस्थितियां और उन तीनों परिस्थितियों में 3 ही चोर आपके साथ बैठे हों। तब कैसे हमें अपने आप को संभालना है? तो आप उत्सुक होंगे कि भाई ऐसे कौन से चोर हैं। वैसे तो सभी जो भी मेरी वीडियो देखते होंगे उन सबको पता ही होगा कि मैं किन चोरों की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ काम, क्रोध, मोह और लोभ और अहंकार। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार ये जड़ है उन विचारों को पैदा करने के लिए जिनसे हमारा मन हमेशा बेकाबू रहता है। हम इनको शरीर से खत्म तो नहीं कर सकते, हाँ, पर हम इनको संयम में लेकर आ सकते हैं। इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमें तेज बुखार है, तो कभी हम आयुर्वेद को ले लेते हैं, कभी हम एलोपैथिक को ले लेते हैं, और अगर हमें जल्दी आराम चाहिए तो हम क्या करते हैं, तीव्र दवाइयाँ यानी कि एलोपैथिक को ले लेते हैं। इसी तरह से ये विचार भी हमारे जीवन में एक रोग है, रोग का बड़ा कारण है, दुख का बड़ा कारण है, असंतोष का बड़ा कारण है, तनाव का बड़ा कारण है। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार हर मनुष्य में है, सभी में है, और इसी की वजह से सारे विचारों का जो उथल पुथल हमारे अंदर चलता है वो इसी 5 चोरों की वजह से ही है। दोस्तों, जब हम इन 5 विचारों को अपने जीवन में बैलेंस करने की बात करेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत कठिन है। किसी भी चीज को कठिन ना समझकर उसको त्यागना नहीं चाहिए। शायद इस धरती पे जन्म लेना ही बहुत कठिन काम है, और जन्म लेने के बाद अपने जीवन को चलाना उससे भी कठिन है। तो जब हम कठिनाइयों का सामना करते हुए इस संसार में आ ही जाते हैं तो क्यों ना अपने जीवन को इन 5 चोरों से बचा कर रखें, जिससे हमारा परिवार खुशहाल होगा, हम खुशहाल होंगे,
हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होगा, समाज की अच्छी परिस्थितियां होंगी, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे जीवन में से गुम होती जा रही है वो है हमारे संस्कार और एक शांति और आनंद। हमें इन पांचों चोरों के बारे में या इन पांचों शब्दों के बारे में किस प्रकार से अपने जीवन को संभालना होगा, हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पर जैसे मैं बात कर रही हूँ कि नियम जीवन के लिए नियम बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने जीवन में नियम नहीं बनाएंगे, डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, तो आप अपने जीवन को इसी तरह से उतार चढ़ाव, घृणा, क्रोध, लोभ, अहंकार के अधीन होते हुए अपने जीवन को अंत तक ले जाएंगे। और देखिए, कोई भी कार्य ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होता, और शायद ये मुझे प्रेरणा भी मेरे ईश्वर के द्वारा ही मिल रही होगी कि कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई आशीर्वाद मुझे आज आप लोगों के साथ जुड़कर ये बोलने पर, इन विचारों पर विचार करने के लिए प्रेरणा दे रहा होगा। क्योंकि जीवन के अंदर जिसने आपको बनाया है, अगर आप सोचें कि उनके बिना आपका अस्तित्व है, तो ये नामुमकिन है। और मैं उन लोगों के लिए भी बोलना चाहती हूँ जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। मत रखिए ईश्वर पर भी विश्वास। ईश्वर भी नहीं कहता कि आप मुझ पर विश्वास करें। हमारी परिस्थितियां हमें मजबूर करती हैं उसकी शरण में जाने के लिए, उसको अपनाने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए। और हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि हमें ईश्वर की शक्तियों पे विश्वास नहीं, हमें ईश्वर पे विश्वास नहीं, तो मैं उनको एक बात यही बताना चाहती हूँ कि सिर्फ आप अपने ऊपर विश्वास कर लीजिए। अपने ऊपर ये विश्वास कर लीजिए कि मैं एक शरीर हूँ, या आप जो भी परिवार से मिले हुए हैं, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, जो भी आप समाज में आपकी अवस्थाएं हैं, केवल आप अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने कर्मों को हमेशा अपने साक्षी होने के भाव से देखें। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, आप ईश्वर को नहीं मानते हैं ना, पर ये एक बहुत छोटा सा उपयोग बताती हूँ, आप वो करेंगे, आप स्वयं ईश्वर की डगर पर चल पड़ेंगे। और ईश्वर ये नहीं कहते हैं कि आप कर्मों का त्याग कर कर आप वानप्रस्थी हो जाएं, सन्यासी हो जाएं। वो कहते हैं ये जीवन तुम्हें जीने के लिए दिया है, परंतु तुम्हें जीवन जीने की कला को कैसे करना है, हम बात उन पर कर रहे हैं जो कलाएं हम भूल चुके हैं। सिर्फ काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। और जबकि कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जानी है, तब भी हमारा जीवन इन 5 चोरों के साथ व्यतीत हो रहा है। और यही 5 चोर हमारे जीवन के अंदर अपार विचारों को लाकर हमें रोगी कर चुके हैं। हम मानसिक रोगी हो गए हैं, हम शरीर से पंगु होते जा रहे हैं। हमारे विचार शुद्ध नहीं हैं, हमारा आचरण शुद्ध नहीं हो पा रहा, हमारे अंदर त्याग की भावना खत्म हो चुकी है, हमारे अंदर दूसरों को समझने की ताकत खत्म हो गई है। आज हम परिस्थितियों के अधीन हो गए हैं, आज हम अपने मन के अधीन हैं, हम अपने मस्तिष्क के अधीन हो चुके हैं। जो मन कह रहा है उसी रट में लटके जा रहे हैं। खुद पर विश्वास करने का मतलब है कि ईश्वर की उस दिव्य शक्ति पर विश्वास करना जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। योग सिर्फ आपके लिए आपकी बीमारियों को दूर नहीं करता, आपके शरीर का मोटापा कम नहीं करता। योग आपके अंदर उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को पैदा करता है जो कहीं ना कहीं इस काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के कारण शरीर में ही कहीं ना कहीं गुम होकर छूट गई है आपसे। आप कहते हैं क्रोध आया, परिस्थिति थी, आ गया। ठीक है, परिस्थिति थी,
पर परिस्थिति ऐसी क्या थी कि आपका क्रोध आपके लिए और आपके अपनों के लिए जानलेवा बन गया? क्यों ऐसे हमें आए दिन न्यूज़ सुनने को मिलते हैं, हत्याएं सुनने को मिलती हैं, ना जाने कितने घृणा बड़े अपराध हमें दिख रहे हैं? कारण यही मन के विचारों की अवस्था। और मन के विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? सिर्फ इन 5 चोरों से। इन 5 चोरों को काबू करना क्यों हमारे लिए मुश्किल है? क्योंकि हम उन पर ध्यान नहीं देते। हमने अपनी ज़रूरतों को इतना बढ़ा लिया है। आज हम बनावट की दुनिया में जी रहे हैं। आज हमारे लिबास हमारे जीवन का प्रमाण है। स्वामी विवेकानंद ने भी उन्होंने भी एक रिसर्च की थी, मैं उस किताब का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो बनावट, दिखावा, ये सब हमारे मन के रोग हैं। और मन के रोग होने से ही इंसान का जीवन जटिल है। दुनिया को दिखाने के लिए हम जी रहे हैं, हम खुद के लिए नहीं जी रहे। और मैं चाहती हूँ कि हम खुद के लिए जिएं, हम अपने स्वयं के लिए जिएं। 84 लाख योनियों के बाद यदि हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो क्या हम उसको व्यर्थ गवा रहे हैं? हम पशु समान जीवन जी रहे हैं? काम की बात करें तो अपने अंदर काम को कैसे काबू करें? स्वामी विवेकानंद की किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो उन्होंने हमेशा लिखा है कि यदि मन को काबू करना है तो अच्छा आचरण करने के लिए अच्छी संगत में जाएं, अच्छी किताबों का अनुसरण करें। क्या हम अच्छी किताबें पढ़ पा रहे हैं? क्या हम अपने आसपास बैठे हुए लोगों के साथ अपना सामंजस्य बना पा रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन के अंदर जो हमारे आज की युवा पीढ़ी के अंदर, उनके मार्गदर्शन में, उनके जीवन में बहुत बुरे प्रभाव डाल रही है। ठीक है कि आज हम आधुनिकता के अंदर जी रहे हैं, 21वीं सदी के लिए अंदर हम जी रहे हैं। बदलाव ज़रूरी है। संस्कारों का बदलाव कभी नहीं होता। कहते हैं जिस राज्य या देश के अंदर संस्कृति का विनाश हो जाए, संस्कारों का विनाश हो जाए, तो वो उसका अंत है। किसी परिवार के अंदर संस्कार ना हो तो उस परिवार का अंत है। रामायण के अंदर श्री रावण का जो भी रूपांतर है, कितने ज्ञानी थे वो, परंतु कहाँ हमारे धर्म ग्रंथों में ये बहुत चीज़ें हमें बड़े खुले तौर पर समझाई गई हैं, परंतु हम उनको देखते हैं, सुनते हैं, परंतु अपने आचरण में लेकर नहीं आते, क्योंकि फिर कमी है हमारे अंदर, नियम नहीं है। हमें नियम बनाने पड़ेंगे और जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। इन्हीं प्रयासों की चर्चा पर मैं आपसे जुड़ती रहूँगी और आशा करती हूँ कि मेरा ये प्रयास आप सभी के जीवन को बदलने में मदद करे, जिससे हम अपने परिवार की सुख शांति बनाए रखें, रोग कम हो शरीर के अंदर, परिवार के अंदर रोग कम हो, आपसी प्यार हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, आदर की भावना हो और त्याग की भावना हो। सभी हम एक दूसरे से चाहते हैं कि हमें त्याग मिले, हमें आदर मिले, हमें खुशी मिले, परंतु सब हम भटके हुए हैं। ये 5 चोर हमारे मन के ऊपर इस तरह से बैठे हुए हैं, इनको अपने मन से हटाना होगा। और जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने मन को संयम में लाने के लिए अपनी श्वासों के साथ साक्षी भाव से जीना सीख लें। यानी कि जब भी आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं,
आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करने की एक बहुत सरल क्रिया के द्वारा इन पांचों चोरों पर अपना संयम बना सकते हैं। चौरासी लाख योनियों के बाद हमें ये जीवन मिला है, हम उसको गवा रहे हैं। ना जाने कितने कीट पतंगे जानवरों के रूप में, पेड़ों के रूप में, पानी, पहाड़, पता नहीं कितने जीवन निकालने के बाद हमें ये जीवन मिला है। क्या ये जीवन व्यर्थ नहीं जा रहा? और यहाँ मैं किसी को तपस्वी होने के लिए, सन्यासी होने के लिए बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं सिर्फ बात करना चाह रही हूँ कि काम, क्रोध, मोह, लोभ के द्वारा किस तरह से इनको कम करके अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, सबसे पहले तो अपने आप के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। यदि मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी तो मैं अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर बनाने का प्रयास करूंगी। जीवन में थोड़े से अपने नियमों को बदलें, नए नियमों को अपने अंदर लेकर आए। जैसे आप कहते हैं ना कि पुराने हो गए ये कपड़े, ये तो हमने उस फंक्शन में पहने थे, अब नहीं पहनने हैं। नहीं, ये जूते पुराने हैं। अरे ये साड़ी तो मेरी 4 बारी लोगों ने देख ली, अब मुझे नई साड़ी चाहिए। जब हमें ये सब चीज़ें बार बार बदलनी पड़ती हैं तो कभी हम ध्यान क्यों नहीं लगाते कि हम ऐसे कितने सारे विचारों के साथ जी रहे हैं जो हमारे लिए बहुत व्यर्थ है। हम विचारों को ही नहीं बदल पा रहे। विचार हमारे जीवन को खाए जा रहा है, एक घुन की तरह। यदि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, और मैं तो चाहती हूँ कि अच्छा जीवन के सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास गाड़ी है, घर है, अच्छा सा बैंक बैलेंस है। इससे भी ऊपर जिंदगी है, परमानंद, जो इन सभी चीज़ों से ऊपर है। संतोष। जिंदगी में सब कुछ पाने की इच्छाएं रखी है, परंतु उन इच्छाओं को पाने के लिए किसी को क्षति मत पहुंचाइए। तब आप देखेंगे कि जब आपने अपनी सारी इच्छाओं को पूरा किया और बिना किसी को दुख दिए हुए किया, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कभी किसी को हानि ना पहुंचाएं। यदि आप ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़े रखते हैं तो ईश्वर सदैव आपको सतमार्ग पे चलने के लिए प्रेरणा देते हैं और हर मुसीबत में वो आपको पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। हमें पल पल और क्षण क्षण उनका शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने हमें ये इतना अनमोल जीवन दिया है। जिस प्रकार से नए और पुरानी चीज़ों को फेंक देते हैं, इसी तरह से अपने मन के अंदर बैठे उन पुराने से पुराने विचारों को बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो बुरे हैं, बदल दीजिए उन विचारों को। आप देखेंगे काम और क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगेंगे, क्योंकि आपने उनको खुराक देनी बंद कर दी है। जब आप जीवन में अपना संयम लेकर आते हैं ना, तो जीवन वाक्य में ही संयम में होने पर एक गहरी शांति को अनुभव करता है, जो आनंद का अनुभव देता है और जो शांति का अनुभव देता है। दोस्तों, ये बातें किसी प्रेरणा की वजह से ही बोली जा रही होंगी। इसके पीछे भी कोई कारण ही होगा ईश्वर का कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी और इन सब बातों पर चर्चा की जा रही है। इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। आप अपने जीवन को संयम में लेकर आएं, धीरे धीरे अपने विचारों को बदलें
सोचें कि जैसे पुराने कपड़ों को बाहर फेंक रहे हैं, किसी को देना है। और पुराने अच्छे विचारों को भी, बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो अच्छे हैं परंतु पीड़ादायक हैं, उनको भी अपने अंदर से वैसे ही बदल दीजिए जैसे आप अपनी अलमारी में से अपने पुराने कपड़ों को बदल कर नए कपड़ों को ले आते हैं। धन्यवाद।